क्यूब रूट्स निकालना है। सबसे पहले क्यूब जब स्टार्ट किए थे हम लोग पढ़ना, तो देखे थे क्या 216 किसका क्यूब था? 6 का, 6 का क्यूब था। तो क्या है, इसको क्या बोलेंगे? 6 का क्यूब कौन है? 216। तो 6 216 का क्या है? 216 का 6 से क्या रिलेशन है? तो लिखेंगे 216 का क्यूब नहीं, क्यूब रूट। कौन होगा? 6। किसी नंबर को लाने के लिए जिस पे पावर चढ़ाते हैं, जिस पे पावर चढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या लिखे हैं? 6 पे पावर 3। तो 216 का क्यूब रूट होगा 6 और 6 का क्यूब होगा 216। समझ में आ रहा है? 216 पे पावर चढ़ाए हैं तो कहेंगे कि 6 का क्यूब है 216, और 6 पे पावर चढ़ाने पे आया है तो 6 216 का क्यूब रूट कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही एक क्वेश्चन देते हैं। हाँ बोलो। नहीं बोले, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8। 8 का क्यूब रूट बताना है, बनाओ तो। बहुत सिंपल है, तो आना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 2 से करेंगे तो ये 2, फिर 2 से करेंगे तो ये 1। तो 8 आ गया क्या? 2 इंटू 2 इंटू 2। तुम क्या लिखेंगे? इट इज 2 पे पावर 3। तो क्या करेंगे कि जिस पे पावर आया है वो 8 का क्यूब रूट कहलाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा क्या? 2। आ गया। जिस पे पावर चढ़ता है ना वो नंबर उस बड़े वाले नंबर का क्यूब रूट होता है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देते हैं। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2744। बना तो जल्दी। फैक्टराइजेशन किसका करेंगे? 2744 का। तो ये 2 से हो जाएगा 1372, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 616, फिर 2 से हो जाएगा 343, फिर ये 7 से करेंगे तो आ जाएगा 49, फिर 7 से करेंगे तो आ जाएगा 7, फिर 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1। तो अब इसको बस सजा के थोड़ा लिख देना है। 2744 को हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर उसके बाद दूसरा नंबर रिपीट हो रहा है, वो है 7, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो इसमें क्या हम क्या करते हैं, तीन सेम चीज मल्टीप्लाई में आने चाहिए। ठीक है, तो ये 2 और 7 एक चीज बनाते हैं,
फिर ये वाला 2 और ये 7 एक चीज बनाते हैं, फिर ये वाला 2 और ये वाला 7 एक बनाते हैं। तो एक आ जाएगा क्या, 2 into 7। दूसरा आ जाएगा क्या, फिर वही 2 into 7। फिर तीसरा आ जाएगा अगेन 2 into 7। सब तीनों एक ही चीज है। 2 into 7 होगा 14, ये हो गया 14 into 14 into 14, तो ये हो गया 14 पे पावर 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ 2744 हो गया इक्वल्स टू 14 आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरीके से बनेगा। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है सिंबल ऑफ क्यूब रूट। अब कोई क्वेश्चन लिखता है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो इतने बड़े चीजों को मैथमेटिकली इस चीज को लिखने का तरीका है ये वाला दे देना, ऐसे कर देंगे और इसके अंदर छिपा होगा 3। ठीक है, इतने क्यूब रूट ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला सिंबल और ऊपर छुपा के 3 लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, x का क्या लाना है, क्यूब रूट। तो इसके लिए इसको ऐसे एक तरीके से अम्ब्रेला छाता पहना दिए और अंदर लिख दिए 3। ठीक है, और वही अगर सिर्फ इस टाइप से रहता, अगर नंबर हमारा कुछ इस टाइप से रहता x और अंदर कुछ नहीं लिखा रहता, तो इसका मतलब क्या होता है, अगर कुछ नहीं लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ x। और स्क्वायर रूट को दो इस तरीके से भी लिख सकते हैं और एक और तरीका होता है, दूसरा तरीका होता है ये ऐसे रूट दे दिए और अंदर 2 लिख दिए, तब ये होता है स्क्वायर रूट। और 2 अगर नहीं लिखते हैं तो ये माना जाता है कि अंदर 2 है और ये नंबर स्क्वायर रूट देगा। लेकिन अगर क्यूब रूट है तो अंदर हमें 3 लिखना ही होगा। इस वाले सिंबल को कहते हैं रूट, इसको पुकारते हैं रूट। और ये 3 लिख दिए तो पुकारेंगे क्यूब रूट, 2 लिख दिए तो कहेंगे स्क्वायर रूट, और कुछ नहीं लिखा हुआ है तब बोलेंगे, तभी भी बोलेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो क्वेश्चन तुम लोग का इस टाइप का हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27, इसी चीज को लिख सकते हैं हम लोग, फाइंड सेम चीज है। ठीक है, और अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। यहां तक कोई को डाउट है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट पढ़ना है। ये मेनली नेगेटिव नंबर का लिए है। अच्छा देखो, अगर याद करो कि ये स्क्वायर रूट जो होता था वो किससे कट जाता था, ये स्क्वायर से कट जाता था। या फिर इसको लिख दे हम, कोई नंबर है स्क्वायर और इसको क्यूब नहीं स्क्वायर रूट चढ़ा दिए, तो
यहाँ जो स्क्वायर है और क्यूब स्क्वायर रूट है, ये एक दूसरे को कट कर देता है। वैसे ही स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट कर देता है। वैसे ही कुछ क्यूब रूट के लिए भी आता है। क्यूब रूट के लिए क्या आएगा? अगर हमें कोई नंबर पे क्यूब रूट लगा है 3 और इसका हम क्यूब लाते हैं, तो क्या होगा? ये क्यूब रूट और क्यूब एक दूसरे को कट कर देता है। वैसे ही अगर हम करें किसी नंबर का क्यूब और इस पे क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, तो ये भी एक दूसरे को कट कर देता है। ये क्यूब रूट क्यूब से कट जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, लिख रहा है क्यूब रूट ऑफ 216। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू 216 हमें पता है कि 6 का क्यूब होता है, तो क्या होगा? ये क्यूब रूट और क्यूब कट जाएगा और ये पूरा रूट जो है ना वो गायब ही हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या? सिर्फ 6। इसका हो गया 6 आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है। अब एक और प्रॉपर्टी है जो ध्यान रखना है, या फिर अभी जो पढ़े हैं ना उसको सिंपल तरीके से ऐसे भी लिख लो। a पे पावर 3 और ये है क्यूब रूट, तो ये हो जाता है क्या? a। या फिर किसी नंबर पे है क्यूब रूट और उस पे क्यूब चढ़ा दिए, तभी भी हो जाएगा a। और फॉर नेगेटिव नंबर, अगर अंदर जो है नेगेटिव नंबर है, फॉर ए नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर मतलब कि ए क्यू के जगह है हमारे माइनस ए क्यू। माइनस ए क्यू है तो इसके साथ क्या फॉर्मूला होगा वो देख लेते हैं। माइनस ए क्यू है और इस पे लगा हुआ है क्यूब रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, ए है और बी मल्टीप्लाई बीच मल्टीप्लिकेशन है और इसका है ना क्यूब रूट निकालना है हमें। ठीक है, क्यूब रूट का क्या होता है सिंबल? इस पे 3 लिख देते हैं, तो इसका हो जाएगा ए का अलग क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम और इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बी का अलग क्यूब से क्यूब रूट निकाल के। ठीक है, जैसे कि इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, अगर है क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है
तो हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 27 में हम अलग अलग कर लेंगे। पहले 8 का अलग क्यूब रूट ले लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 से। तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 8 को हम 2 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूब रूट और क्यूब कट जाता है, या तो सीधे 2 भी लिख सकते थे। फिर ये हो गया 3 और अंदर हो गया क्या, 3 टू द पावर 3। तो इसमें भी क्यूब रूट क्यूब को कट कर देगा। तो बचेगा क्या हम लोग का, इधर से बचेगा 2 और इधर से बचेगा 3। तो 2 3 जा होता है क्या, 6। तो इसका आंसर हो गया 6। ठीक है, एक और आगे प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है कोई रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर p बाई क्यू या a बाई बी के फॉर्म में होता है, जैसे 1/2, 3/7 ऐसे करके। तो अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी और इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और a का अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे और b का अलग क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 8/27 इसका करना है। तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 8/27। इसको अलग अलग छिटका लेंगे, 8 का अलग करेंगे और 27 का अलग करेंगे। एट किसका क्यूब होता है, 2 का। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। और ये क्या होगा, क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब और क्यूब रूट कट जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ये 2 और इधर का अंदर 3 बच गया है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल्स टू 2/3। इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 4C 4B एंड 4C बना के लाना है तुम लोग को।